प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सभी को प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब? प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश के साथ हम हाजिर है आपके सामने। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो प्रभु ने आज के टाइम में हमें दिया है। और अधिकतर परिवार इस कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो मसीह को मानने वाले चाहे ना मानने वाले कोई भी हो, है ना। और ये कर्ज एक समस्या का कारण है, तो इंसानों को है आत्महत्या करने पे या डिप्रेशन में, और बहुत ज़रूरी है इस कर्ज का उतारना। और आज प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि कर्ज की आत्मा को उतारे, हटाए, और परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन पे हम जाएंगे। प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान देगा और कर्ज को उतारने के लिए सहायता मदद करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि देखिए, हर वो काम जो दुनिया में होते हैं परमेश्वर ने प्रैक्टिकली मुझ पे कराए, ताकि मैं आप कर्ज वालों को भी दुख समझ सकूं। और ऐसा ही आज हुआ। और इस बात को जब मैंने देखा तो वाकई में एक चीज़ मुझे लगी कि जिस पे कर्ज होता होगा वो वाकई में बहुत दुख होता होगा उसे, है ना। उसका पैसा मेहनत का EMI में या ब्याज पर या कर्ज मतलब। तो आइए हम प्रार्थना करें कि उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रार्थना सभा को। बात करते पिता, मेरा बोला मेरे जुबान को छूना पिता, जो दर्द तुमने दिखाया, जो प्रभु तेरे दास को है वो सभी को है पिता। ऐसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता, एक एक जन को टच कर द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर इनके जीवन में बड़ा काम हम घटे और आप पड़े और ये महिमा करने पाए, ताकि आने वाले दिनों में पिता ये सब भाई बहन परिवार कर्ज से आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, कहते हैं कि जिस पे चोट लगती है वो जानता है दर्द को, है ना। प्रभु ने हमारे लिए चोट सही यानी सब कुछ सहा, तो प्रभु हमारे दर्द को जानता है ना। और कहते हैं ना, जिस पे बीतता वो जानता है। और प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के दास पे सब कुछ बीत चुका है। और आज भी मैं उस दर्द को जानता हूँ और समझता हूँ कि कर्ज का मतलब क्या होता है। और वाकई में बहुत बड़ा एक लाइफ का वीक पॉइंट जिसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत दुख होता है जब कर्ज हो जाता है ना। कर्ज लेने में तो चलो मजबूरी है या कुछ भी है, लेकिन कर्ज का जब समय बीतने लगता है तो अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई इंसान क्या करता है, उसमें क्या कहते हैं, वेस्ट मनी करते हैं, यानी कि अब कर्ज में जाता है ना, कर्ज की समस्या में जाता है। पैसा हमारा कर्ज में जाता है, फीस स्कूल की नहीं दी जाती, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है। और पहला चिंता हमें कर्ज वाले को होती है कि नहीं EMI देनी है, नहीं उसके पैसे देने हैं। पैसा है घर पे, लेकिन फिर भी कर्ज वालों के लिए रखता है वो कि कर्ज लिया है। और कर्ज वालों की फ़ोन आना, टेंशन हो जाना, है ना। इस बारे में आज परमेश्वर आज आपको इस बारे में बड़ी गौर से बताएगा कि वाकई में जब हम पे कर्ज होता है और कर्ज कैसे उतर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत कीमती समय है ये। इस समय को बहुत मैंने परमेश्वर जो भी मुझे वचन देता है वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होता है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। याद रखें, हर बाइबल का वचन जो आप तक पहुँचता है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। तो आज का वचन भी प्रभु ने इच्छा के अनुसार दिया। जब मैं कुछ लेने जा रहा था तब पर ही प्रभु ने मुझे अगुवाई करी इस वाले। और मुझे जब दर्द हुआ कि वाकई में जब EMI कटती है, जब पैसा कर्ज में जाता है तो कैसे लगता है। प्रभु का दास इस कर्ज में, है ना, बीत चुका है और आज भी वो दर्द है, तभी आपका दर्द समझता हूँ मैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और आज पूरे लाइफ का, हर किसी की लाइफ का, मैं कहता हूँ 10 में से 8 लोगों के जीवन में ये कर्ज की समस्या है। बच्चे फ़ोन करते हैं कि मेरे पापा मम्मी कर्ज उतरता है ना। बच्चे माँ बाप को चिंता होती है मेरे बेटे पे कर्ज हो गया, कैसे उतरेगा। शादी में पैसा ले लिया, दवाई में पैसा ले लिया, या शैतान ने फंसवा दिया, है ना। यानी कि कैसे कर्ज की आत्मा उतरेगी, कैसे कर्ज का श्राप टूटेगा। आखिर कर्ज शैतान की ओर से आता है तो वो आके ठहर क्यों जाता है। ठीक है, अगर हमने कर्ज लिया तो परमेश्वर को दया करेगा, लेकिन क्यों कर्ज लिया हमने। प्रभु का वचन कहता है कि उधार लेगा नहीं, देना पड़ेगा। आज हम उधार में क्यों आते हैं,
क्यों हमें उधार की वचन कहता है कि उधार तो मना है, फिर भी हम पे कर्ज क्यों आता है? आज इस वचन पे हम जाएंगे, गौर करेंगे वाक्य में कि कर्ज का रिलेशन क्यों है हमारे साथ। कर्ज की समस्या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दुनिया में। क्यों आते हैं? क्यों हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ। आइए प्रार्थना जाएंगे और प्रभु के वचन में जाएंगे और आज देखेंगे कि कर्ज क्यों होता है और उसको तलने का क्या है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक पिता, एक बार फिर मैं सबको त्याग में सौंपता हूँ प्रभु। आज कर्ज का जो है पिता समस्या, आज हर एक घर की मैटर में है पिता। हाँ मेरे पिता, आज हर एक मैटर में कर्ज का समस्या है, उधार की पिता। आज लोग मजबूर हो गए कर्ज लेने पे पिता। आज तेरे दास पे भी ये समस्या है। आज तू अपने दास के साथ साथ इन सभी भाई बहनों के जीवन में एक बड़ा काम करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, तू हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता और इस साथ में भी हमें तो आशीष देने पे पिता। धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं आज इस समस्या से छुटकारा पाएंगे, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जल्दी से हम अब वचन में जाएंगे, वचन के माध्यम से पढ़ेंगे। आज प्रभु आपको कर्ज का उतारने का रास्ते से निकालेगा, रास्ता देगा और प्रभु के दास के साथ आज आप भी आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपसे कह रहा था कि जिस हर बात में प्रभु ने मुझे प्रैक्टिकली दिया है ना, क्या दिया है? मुझे प्रैक्टिकली दिखाया है परमेश्वर ने। मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे कर्ज की समस्या से भी प्रैक्टिकल दिखाया है। जब मैं पाप में था तो पाप वाले इंसानों पे बरकत नहीं होती है ना। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर की मजाक उड़ाते हैं, तो फिर बरकत नहीं होगी, क्योंकि श्राप आएगा, दंड होगा, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी। तो जब मैं पाप में था तो उस अवस्था में उधार की समस्या मेरे घर पे आई। कर्ज की समस्या क्यों आई? क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं दिया। बड़ा गौर का वचन है, सुनना सभी भाई बहन। आज परमेश्वर का आत्मा फिर से काम करेगा और आपके जीवन में आज़ादी करेगा। मैं आपको अपनी ही गवाही बताता हूँ, अपनी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा बता रहा हूँ। परमेश्वर को हमने नहीं दिया। यीशु मसीह कहते जो केसर का केसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। हमने परमेश्वर का नहीं दिया। आज से 10 साल पहले प्रभु के आगमन से, परमेश्वर की महिमा से पापा के बैंक में पैसा है और पापा के रिटायरमेंट का पैसा, मतलब एक अजगैबी पैसा परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के रिटायरमेंट का पैसा था और वो आया और हमें सोच नहीं था कितना अमाउंट आ गया। 1,40,000 रुपये आए, उसका दशवांश बनता 14,000 रुपये। हमने वो नहीं दिया। हमने शैतान वहाँ पे आ गया, हमें भिखा दिया। आज से 10 साल पहले की घटना है। वो दिन है हम पे कर्ज की आत्मा आ गई। आज पहली बात है कर्ज ना उतारने की, सबसे बड़ी बात है कर्जा लेने की, जब हम अपना हाथ को परमेश्वर में रोकते हैं। वो दिन है मेरे भाई कि कर्ज की आत्मा आ गई। और आज और 2000 जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, यानी कि 28 साल पहले भी इतना कर्ज था, मैं हर जगह कर्ज लेने गया। बड़ा सुनना, आज प्रभु आपके कर्ज की समस्या को हटाएगा। मैं अपने दोस्तों पे गया, अपनी फैक्ट्री पे मैंने कर्जा ले रखा था। मेरा एक बार कर्ज में था और मैंने अपने जीवन में बहुत उधार लिए। क्यों लिए? क्योंकि पाप कमा रहा था ना। पाप कमाऊंगा तो कर्जा भी कमाऊंगा, है ना। पैसा आया, पता नहीं चलता था। मेरा भाई कमा रहा था, मेरी बहन कमा रही थी, हम कमा रहे थे, सब पूरा घर कमा रहा था, पापा की पेंशन आ रही थी, लेकिन पैसा आ रहा था, पता नहीं चल रहा था। आया गया हो रहा था, क्योंकि हम दशवांश को फेरबदल कर रहे थे, बीज नहीं बो रहे थे, और बीज बो भी रहे थे तो धोखा कर रहे थे परमेश्वर के साथ। लेकिन जब मेरा जन्म बदला, यानी कि मेरा प्रभु का 2018 वो दिन आया जब मैं गवाही देता हूँ अपनी, और परमेश्वर ने मुझे बदला। मेरे भाई, बड़ी सुनने वाली बात है। कई बार मैंने नौकरी छोड़ी, फिर मैं नौकरी करनी पड़ी, कई बार नौकरी कहीं और गई। ये चीज़ बार बार मुझे सता रही थी। मैं रोता भी था, मैं प्रभु हम तेरे जाने हैं,
कहने को हम तेरे जन हैं, लेकिन हम तेरे जन होते नहीं ना। हम परमेश्वर के जन होते कहाँ हैं? हम तो शैतान के जन होते हैं, क्योंकि पाप करना हमारी अवस्था में होता है, पाप करना हमारी आदत होता है, लेकिन हम कहने के लिए प्रभु के जन बन जाते हैं। ऐसा नहीं है ना। हमें प्रभु के जन बनने के लिए, परमेश्वर के बेटे बनने के लिए परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी। मैं ये कहता था कि प्रभु देख, किराए के लिए भी समस्या है ना, और आर्थिक तंगी भी है, कैसे होगा? सब कुछ, चर्च भी लगा रहा, सब कुछ है, सिर्फ पाप की वजह से आशीष नहीं आ पा रही थी, रुक गई थी। तनख्वाह एडवांस ले आना, कितने परिवार आज तो तनख्वाह वक्त से पहले घर में आ जाती, ख़त्म हो जाती है। पैसा दवाई में जाना, यानी कि पैसा जाना ही जाना है, आना की वो नहीं है। और आ भी रहा है तो फजूल खर्चे हो रहे हैं, मतलब उटपटांग काम हो रहा है, चलता रहे काम। समय आया 2018 5 जुलाई, जब प्रभु ने मेरा जीवन दिला। जब प्रभु ने मेरा जन्म दिला, मेरे भाई, और सुनने वाली बात है, उसके पास से, उससे पहले उसी साल 2018 की शैतान ने कहा, यानी कि पाप भर गया आएगा। प्राइवेट लोन 2 लिए हमने, 2.5 लाख, 2 लाख के, 1.25 लाख के, और उसका डबल देना है, यानी कि 2.5 लाख का 5 लाख देना है। ये शैतान ने फंसवा दिया हमें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं देंगे हमारा पैसा व्यर्थ जाएगा। जब हम परमेश्वर को नहीं देंगे हमारा पैसा बाहर वाले लूटेंगे। जब परमेश्वर को हम नहीं देंगे, हम सोचते हैं परमेश्वर को देखे हम एहसान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दास इसका वो देगा, नहीं। हम परमेश्वर की बात मानेंगे, प्रभु के दास की बात मानेंगे तो कभी घाटे में नहीं जाएंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं माना, तो हमने क्या करा, प्राइवेट लोन लिया, और उस लोन में हम फंस गए, और पैसा सारा पानी की तरह घुल गया, कुछ नहीं बचा। कमाई भी चली, कमाई है, लेकिन पैसा का आशीष नहीं है। सडनली जब मेरा जन्म बदला, परमेश्वर मुझे बदला, मेरे भाई, बहुत बड़ी गवाही यही है। कर्ज नहीं उतरा, कर्ज भी आज भी है, लोन आज भी चल रहा है, और परमेश्वर आपके साथ साथ प्रभु के दास को भी आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। सुनना बात। लेकिन आज चिंता नहीं होती है। आज मेरा भाई नहीं कमा रहा, मैं नहीं कमा रहा, हम प्रभु की सेवा फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। आज हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, किराए घर है, 12 से 15 हज़ार रुपये बिजली का बिल का किराया जाता है। और फुल टाइम मिनिस्ट्री के बाद भी, यानी कि फुल टाइम काम करने के बाद भी परमेश्वर बहुत दे रहा है। और 2000 जब से जन्म मेरा चेंज हुआ, मुझे प्रभु ने बदला। उस लोन के बाद से प्रभु ने कोई भी कर्जे की आत्मा नहीं दी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कोई भी कर्जे की आत्मा परमेश्वर ने आनी नहीं दी, और रोक दिया सारे कर्जे की आत्मा को। हालेलुया। आज आपके साथ भी ऐसा करेंगे। देखिए, जो पुराने कर्जे हैं वो पाप के हैं, वो चलेंगे जब तक परमेश्वर हमें आज थोड़ा सा हमें और अभी दिखा रहा है। वो क्यों कर्जा दिखा रहा है? ताकि मैं आपका दुख समझ सकूं। आज जो लोग परमेश्वर के लिए हाथ बढ़ाएंगे, अब प्रभु के दास के लिए, हर एक इंसान जो कर्जे वाले है, क्यों हुआ कर्जा? कि मैंने प्रभु में देना सीखा। फिर प्रभु ने मुझे देना सिखाया। दशवांश नहीं कहता मैं, प्रभु ने मुझे बीज बोना सिखाया। बीज बोना सीख, और वो बीज बोना। आज पुराने पाप वाला कर्जा तो अटका हुआ है ना, वो भी उतर रहा है, लेकिन नया कर्जा नहीं चढ़ने दिया प्रभु ने। नए कर्जे पे बढ़ोतरी नहीं करी, वहीं रोका हुआ है वो, बल्कि उतर रहा है। हालेलुया। आज फुल टाइम मिनिस्ट्री हूँ मैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरा भाई काम कर रहा है, मेरे घर वाले काम कर रहे हैं। जब पैसा कमा रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, है ना, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, शांति नहीं थी, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, आशीष नहीं थी, पैसा बहुत पानी की तरह जा रहा था। आज कोई जॉब नहीं है, आज परमेश्वर की जॉब है सिर्फ, और परमेश्वर के लिए स्थिर पैसा दे रहा है, स्थिर धन दे रहा है, जिसमें दुख नहीं मिलाता है। आज छोटा सी ऑफरिंग जो आपके द्वारा आती है, परमेश्वर उसमें बरकत दे रहा है, परमेश्वर उसमें आशीष दे रहा है। जब हम पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर के वफादार बनेंगे, तो वो ईमानदार है। हम ईमानदार तो वो वफादार है। प्रभु ने पहले ईमानदार वफादार बनना सिखाया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखाया। जब मैं बदला, मेरा परमेश्वर ने अपने सारे चीज़ को बदल के रख दिया। हालेलुया। हम और आप नहीं बदल पाते, हम पाप करते हैं, है ना, और गुनाह करते हैं, फिर उससे कर्जा क्यों नहीं उतर रहा? कर्जा जब उतरेगा हम बदलेंगे और बीज बोना सीखेंगे। आज आपसे मैं निवेदन करता हूँ, मेरे भाई जितने भी देखने वाले, आज आपसे, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं है। जो चाहता है मेरे फैमिली से कर्जा उतरे, जो चाहता है, परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर सकता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है, वो आप हाथ बढ़ाओगे,
आज अब प्रभु के दास के लिए हाथ बढ़ाओगे, हर एक इंसान हाथ बढ़ाएगा, अपना अपना निजी इंसान छोटा छोटा बीज बोना सीखेगा। और आप कहीं भी देते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रभु आपको यहाँ कह रहा है, यीशु चंगाई सभा में आपको डायरेक्टली कह रहा है जितने कर्जे वाले हैं, और फिर देखना कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक खोल के दे देगा, लेकिन वो काम करेगा जैसे उन्हें मेरे जीवन में दिया। आज जिस भाई बहन जिस पे भी है, वो आज अपने इस अकाल के समय में भी बीज बोएगा और इस बात को रिसीव करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज दिया है परमेश्वर ने, कुछ नहीं छुपाया मैंने, कुछ नहीं बोला मैं, प्रभु के आत्मा के द्वारा बोला है। आज जब तक आप कार्य नहीं करोगे मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा। वचन कहता है कर्म करना चाहिए, है ना। आपका विश्वास है अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक कर्म नहीं करोगे, जब तक बीज ही नहीं बोगे तो क्या क्या काटोगे। मैंने बीज बोया, मैंने नुकसान गया। आज प्रभु में मैं बीज बोता हूँ, मेरा प्रभु मुझे तृप्त करता है अकाल के दिन में भी। आज फ्यूचर की चिंता नहीं है, कल की चिंता क्यों नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। आज मैं आपसे फिर कहता हूँ, प्रभु की अगुवाई में मुझे नहीं पता आपको कौन रोकेगा, लेकिन आप किसी की नहीं सुनना। बीज बो रहे मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ने आज यहाँ कहा है। और जब यीशु चंगाई समय में आप बीज बोगे, हर एक इंसान जब प्रभु के दास का वो पाप का कर्ज उतरेगा, तो आज आपका कर्जा अपने आप उतरेगा। आज ये प्रभु की आत्मा सामर्थ्य, शायद आपने प्रचार कभी सुना नहीं होगा, शायद ये प्रभु कह रहा है, क्योंकि ये सच्चाई का है और प्रभु सच्चाई से खुश होता है। अगर आज आपने कार्य नहीं करा तो बहुत देर हो जाएगी मेरे भाई। प्रभु यह चाहता है कि आप कर्ज के बंधन से आज़ाद हो। श्राप पाप हमें कर्ज में डालते हैं। अब आप बीज बोना, आशीष काटेगा। जब किसान बीज नहीं बोएगा तो फसल कैसे काटेगा। आज हम वचन में जाएंगे और प्रभु का वचन कहेंगे, लिखा लेंगे मत्ती 14 अध्याय। मत्ती 14 में एक चीज़ बताता हूँ। मत्ती 14 लिखा है, यहाँ पे 5000 पुरुषों को खाना है, 5000 पुरुषों का, यानी कि पुरुषों की संख्या ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिक्र मैं बताता हूँ आपको, 17 आयत पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियाँ को छोड़ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, खाने वाले ज़्यादा, कमाने वाला कुछ नहीं। आपके घर में ऐसा हो सकता है, कर्जा आप पे लाखों का, कमाई इतनी सी। कर्जा आप पे बहुत सारा और घर में बहुत सारे जने, कमाई आप पे इतनी सी, है ना। कैसे उतारोगे कर्जा इस छोटी सी कमाई में, कैसे उतारोगे। अब क्षमा मांगना, अगर पाप के कारण कर्जा आया है क्षमा मांगना। अगर कोई किसी कारण और कर्जा आया, क्योंकि कर्जे 2 कारण होते हैं, हर कारण वही है, लेकिन अगर बीमारी होगा इंसान तो ठीक है, लेकिन अगर आपने शराब जुआ हुए में कर्जा चढ़ गया तो क्षमा मांगना, प्रभु उतारेगा। आप कम रहे हो, है ना। मैं तो कमा भी नहीं रहा, फिर भी प्रभु मुझे ख्याल रखता है। क्यों नहीं कमा रहा, मैं परमेश्वर की कमा रहा हूँ, मैं आत्मिक रोटी कमा रहा हूँ, तो मुझे कैसे भूखा रहने देगा प्रभु, आपको भी नहीं रहने देगा। आप उस छोटी से क्या करोगे, जैसे प्रभु ने यहाँ करा वैसे ही आप करोगे। आपको बड़ी नौकरी की जरूरत नहीं है, आपको 20 लाख रुपये की जरूरत नहीं है, आपको छोटी चीज़ परमेश्वर के हाथ में रखनी है। वो छोटे में प्रभु ऐसा चमत्कार करेगा, ऐसा आश्चर्य कर्म दिखाएगा कि आप कर्जा तो उतारोगे, साथ में कर्जा देना शुरू कर दोगे, उधार देना शुरू कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहाँ लिखा है मत्ती 14 उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ भी नहीं। उसने कहा, फिर यीशु मसीह ने कहा, इनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोग घास पर बैठने का और उनमें 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टोकरों से भरी हुई बारी टोकरियाँ उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 को लगभग थे। इसलिए बालकों को छोड़कर 5000, यानी 20,000 के लगभग होगा। क्यों, मैं बता रहा हूँ। प्रभु ने कहा, पहले मुझे दो, मेरे हाथ में दो, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा। आप परमेश्वर को पहले नहीं देते हो, आप बाद में देते हो।
बचा कुछ हम परमेश्वर को देते हैं। पहला प्रथम परमेश्वर है। देना सीखोगे, परमेश्वर आपको रिटर्न कर देगा, इस कितना निभा देगा, यानी कि इतना तृप्त कर देगा आपने सोचा भी नहीं होगा। अब सोचने वाली बात है, 5 रोटी 2 मछली से इतनी संख्या कैसे खा सकते? असंभव को संभव करता है। आज जो आपकी तनख्वाह आती है, जो आपका बिजनेस है, कुछ भी हो, कर्जे को मत देखो। अब यीशु मसीह ने वहाँ नहीं देखा था, लोग इतने सारे चेले देख रहे थे, वो रोटी भी नहीं देख रहे थे, चेले यीशु मसीह को भी नहीं देख रहे थे। चेले किसको देख रहे थे? भीड़ को देख रहे थे। हम कर्जे को देखते, भाई 5 लाख का कर्जा, 50 लाख का कर्जा, प्रभु कैसे होगा? हमने प्रभु को देखना है। प्रभु तू तो बहुत सामर्थ्य है, तू सब कुछ कर सकता है, और मैं अपनी तनख्वाह को भी नहीं देखूंगा, यही तनख्वाह मैंने तेरे हाथ में रख दी, अब तो इसे मल्टीप्लाई कर, और आप इसको अपने कर्जे को उतरता देखोगे। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आज की डेट लिख लेना। मैं विश्वास से करता हूँ मेरे भाई मेरी बहन, मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, पर वो इस विश्वास वाले की कदर करता है। बस आपका साथ चाहिए। दोनों यहाँ पे भी प्रभु ने सामने वाले का साथ चाहिए था। अगर 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी को अगर वो अपने हाथ में रखता, नहीं देता, तो इतना बड़ा चमत्कार नहीं होता। प्रभु ने कहा मुझे दो। आज अगर आप यही सोचोगे ये मेरा है, मैं क्यों दूँ, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मैं तो अगर दशवांश दूंगा, प्रभु को बीज बोऊंगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन अगर आप देना शुरू करोगे, ख़त्म नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, और बचोगे, हंसोगे, क्योंकि वाकई में आशीष को देखिए। पाप का कर्जा है मेरे पे अभी भी, लेकिन मैं वो नहीं देखता, मैं आज का प्रेजेंट देखता हूँ कि प्रभु मैं जो चाहे मैं मुझे देता है, मैं जो चाहे मांगू वो मुझे देता है। वचन कहता है तू मेरा राज्य खोज कर, सारी चीज़ें तुझे मिल जाएगी, और ये वचन प्रभु ने मेरे पे सिद्ध करा, आप पे भी करेगा, मेरे परिवार पे सिद्ध करा। अब जो मांगता हूँ प्रभु मुझे दे। आज क्यों मेरा कर्जा नहीं उतारा पहले वाला? क्योंकि आपके लिए, ताकि प्रभु आपका कर्जा उतारे चाहता है। आज आपको कर्ज के मुक्त करना चाहता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, वचन सुन के आमीन बोलना अच्छी बात है, कार्य नहीं करोगे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कार्य करा, हाथ में रोटियाँ ली, यानी कि प्रभु ने आशीष दी। जब तक आप प्रभु के हाथों में नहीं दोगे, बीज नहीं बोगे, आप जहाँ हो वहीं रहोगे। आज मैं डायरेक्टली आपसे कह रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप बीज बोना सीखें मेरे भाई मेरी बहनों, करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, परमेश्वर देखो कैसे करता है। कल को आप करोगे, परमेश्वर के धन्यवाद करोगे, नहीं करोगे तो कल को आप मेरे पे ये नहीं कर सकते भाई आपकी प्रार्थना असर नहीं करी, मेरा कर्जा तो नहीं उतरा, क्योंकि आपने काम नहीं करा इसलिए आपका कर्जा नहीं उतरा। अगर रोटी नहीं देता तो कैसे खाते? एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय क्या कहते हैं? यहाँ पे एलिया नबी, एलिया भविष्यवक्ता एक विधवा के घर जाता है। क्यों जाता है? अकाल के दिन में तृप्त। आज अकाल पड़ा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, आज प्रभु अकाल के दिन में तृप्त करेगा आपको। वचन मैं आपको आगे पढ़ना, आप पढ़ लेना पूरा। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह भेजते हैं अकाल के दिन में एक विधवा के घर भेजते हैं। आज प्रभु ने आपके घर भेजा है हर किसी के मेंबर में। अगर आप विधवा से गे गुजरे, उस विधवा से जिसमें कुछ नहीं था, तो आप नहीं दोगे। अगर आप प्रभु में मानने वाले हो तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। वचन कहता है उसने जबरदस्ती करी और वहाँ से वो रोटी खा के निकला, लेकिन वो खाली हाथ नहीं निकला। परमेश्वर ने उस विधवा को उदास के बदले आशीष। देखिए वचन आपको पूरा पता है इस बारे में। 3 साल का काल है, कुछ नहीं है। अब वो क्या है यहाँ पे कर्जा का क्या है? जब इतना परमेश्वर देगा तो आपको क्या होगा? अकाल में भी कर्जा होता है ना, जब कुछ नहीं होगा तो इंसान उधार लेगा, लेकिन परमेश्वर घाना खिलाने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है जब वो विधवा नहीं मानी और वो कह रही हम मर जाएंगे। आज कितने लोग ये सोचते हैं, कर्ज में आत्महत्या करते हैं, कर्ज में सुसाइड कर लेते हैं, नहीं उतर रहा, नहीं उतर रहा, नहीं उतरा। आज प्रभु का दास आपसे कह रहा है एक बार करके देखे मेरे भाइयों, कर्ज की आत्मा को आप उतरता देखोगे यीशु मसीह के नाम में, द नेम ऑफ जीसस। आज आप प्रभु के नाम से, आज आत्मा बोल रहा है, कर्जे का बंधन तोड़ने वाले आत्मा बोल रहा है आज, और आज होगा, आज आपकी बारी है। प्रभु का दास जिद करता है, नहीं तू मेरे रोटी लेके आ। वो कहते मेरे पास तेल और कुपी थोड़ा थोड़ा है, सब कुछ तेल में थोड़ा सा है और मैदा भी थोड़ा सा है मेरे पास, और कुछ नहीं है मेरे पास, और ये भी आप खाएंगे मर जाएंगे। प्लानिंग बन गई थी मरने की,
प्रभु मरने नहीं देगा। आज के इतने कर्जे वाले अगर सोच रहे हैं कि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है और वो आत्महत्या कर रहे हैं, प्रभु आपको आत्महत्या करने नहीं देगा किसी को भी, और प्रभु अकाल की तृप्त करेगा। देखिए क्या लिखा है, जब वो मना करने लगी फिर भी वो कहता है मुझे रोटी दे, है ना। 12 पद में कहा है, उसने उससे कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाए। एली ने उसे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कीमत एलिया जानता था, आज आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कर्ज की बुनियाद को, उस दर्द को एलिया भी जानता था, भूखा था, वो जानता था, और परमेश्वर भी आपके लिए जानता है। आज आपकी बारी है। बाइबल में लिखा है फिर, क्योंकि अब 14 पद, पहला राजा 1714 पद, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब वह और उसकी स्त्री और घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर अपने दासों को बोलता, जा बोल ये वाली बात। वो रोटी खिलाई, प्रभु की आशीष पाई। आज आपकी बारी है, आपकी बारी मेरे भाई। वचन कहता है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। भजन संहिता 128 में साफ लिखा है, तू कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को, हमारी कमाई तो बाहर खा रहे, कर्जे वाले खा रहे, लेकिन जब हम दे ना सकेंगे हम अपनी कमाई को निश्चय खाएंगे। बाइबल में एक वचन और है मेरे भाइयों, पढ़ेंगे हम, पहला शामिल उसको 2:8, क्या लिखा है 2:8 में, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है, वह कंगाल को धूली में से उठाता है। हालेलुया, कंगाल को धूली में से उठाता है ना, और दरिद्र को घूरे में से खड़ा करता है, ताकि उनको उत्पत्ति के संग बिठाए और महायुग सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हालेलुया, परमेश्वर ही आप। बाइबल में एक वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर ही हमारा न्याय। मेरे भाइयों, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप ये ना सोचे कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कर्ज ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको परमेश्वर के आगे बढ़ना, ईमानदार बढ़ना पड़ेगा, आपको पाप छोड़ने पड़ेंगे, बुराई छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना जीवन बदलना पड़ेगा। आप बदल जाओगे, आप कर्जे से आज़ाद हो जाओगे। आज हर एक परिवार में जो कर्जे वाले हैं, आर्थिक तंगी से, वो सारे आज़ाद होंगे इस मसीह के नाम में। जो काम करेगा, जो कार्य करेगा, वो आज़ाद होंगे। क्योंकि कैसे आज़ाद होंगे, क्योंकि देखिए क्या लिखा है 2 राजा 4 अध्याय में, यहाँ अलीशा भविष्यवक्ता है और एक विधवा है। विधवा अलीशा के पास जाती है, वो दुहाई देती है कि मेरे पे देनदार है, मैं क्या करूँ, पर ऋण कैसे चुकाऊँ, पर कर्जा कैसे चुकाऊँ। प्रभु के दास की बात मानती है। वो कहते तेरे पास क्या है, वो कहते तेल। कहता जा तेल को देना, तेल और अपने लिए बर्तन ला और उस पर तेल भरना शुरू कर। और वो तेल भरती रहती है, तेल भरती, इतने बर्तन ले आती है, तेल भरती रहती है और तेल रुक जाता है। वो तेल बेच कर अपना ऋण चुकाती है। यानी कि इसका मतलब है वो परमेश्वर की दास की बात को फॉलो करती है, और जो उसके पास होता है उसमें आती है, ब्लेसिंग आती है, ब्लेसिंग आती है, ब्लेसिंग आती है। आज जो आपके पास नौकरी है, जो आपका बिजनेस है, जो आपके पास गतिविधियां है, जो भी है, परमेश्वर इतनी ब्लेसिंग देगा, इतनी ब्लेसिंग देगा, इतनी ब्लेसिंग देगा, आपका कर्जा उतारेगा। साथ में आप किसी का भी कर्जा उतार सकते हैं। आपके हाथ इतने बड़े हो जाएंगे कि आप दूसरों की मदद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ये है वचन प्रभु की ओर से। वचन क्या कहता है 2 राजा 4, आप पढ़ लेना। आप प्रभु के बात को फॉलो करोगे, वचन के फॉलो करोगे। जितने भी कर्ज उतारने वाले हैं उन्हें प्रभु के बात को फॉलो करा, प्रभु की दास की बात को फॉलो करा, परमेश्वर के संबंध शर्मिंदा नहीं होने दिया। आज आप बहुत शर्मिंदा हो गए, कर्ज वाला आपके बेइज्जती करके चला गया होगा, बच्चों की पढ़ाई रुक गई होगी, है ना, पति पत्नी झगड़े हो रहे होंगे, आर्थिक तंगी आ गई होगी, बीमारी में कर्ज लिया, अपने पाप के कारण कर्ज लिया, लेकिन आप कर्ज में हो, आपने बिजली में कर्जा लिया, बिजली चौपट हो गया है, लॉकडाउन हो गया है, शायद आपकी आर्थिक तंगी डाउन हो चुकी है। परमेश्वर को उससे लेने देना। परमेश्वर कहता है मैं अकाल के दिन में तुझे तृप्त करने वाला हूँ। ये 58वें वचन में लिखा है ना, कि मैं अकाल के दिन तुझे तृप्त करूँगा। हम और आप वो पेड़ हैं जो कभी सूख नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो नदी है, वो हमारा जो जल का सोता है,
वो परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हम कैसे सूख जाएंगे? हम सूख जाते हैं अपने आप में। इस वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके, और देखिए वचन को रिसीव करना, प्रार्थना रिसीव करना आपका काम है, और कार्य करना। आज जो कार्य करेगा बंधन से आजाद होगा। क्या आप बीज बोना चाहते हैं? क्या आप देना चाहते हैं? करें। ये जबरदस्ती है। जैसे एलिया ने, भविष्यवक्ता ने एक विधवा से जबरदस्ती लिया था। आज आप विधवा से, उस विधवा ने प्रभु के दास की बात मानी, उस विधवा ने परमेश्वर के दास की बात मानी तो उसे घराना उद्धार पाया। हम ये नहीं कह सकते उससे पढ़े, लेकिन हाँ कैटेगरी में, मतलब उसमें वो इतनी गरीब थी, इतनी फिर भी उन्हें प्रभु की बात मानी। हम और आप तो उससे लेवल के ऊंचे हैं, परमेश्वर ने कर रखा है, लेकिन उसका नाम बाइबल में है। कैसे ऊंचे हैं? हम पे तो इतनी मुसीबत नहीं, हम दे सकते हैं ना, लेकिन हम देना नहीं चाहते। अगर आज आपने छुपा लिया तो निकलने देगा। आपके दिमाग में लाखों ख्याल आए, नहीं ये ऐसी बात है, कैसे, मुझे इससे लेना देना नहीं, कहाँ देते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज प्रभु आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। क्या आज आप प्रभु के दास यानी कि प्रभु के जीवन में देने के लिए एग्री हो? अगर हर एक इंसान एग्री है, अगर हर एक परिवार मानने वाले लोग एग्री है, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, नहीं तो मुझे मैसेज करना। और मेरे इस पेज पर जो आप देख रहे हो, जिस पे वीडियो चल रही है, मेरे बैंक डिटेल है, और फ़ोन पे, गूगल पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र का नंबर है। प्रभु का दास आज आपसे भविष्यवाणी करके कहता है, ये करके देखना, कर्ज की आत्मा से आप आज़ाद पाओगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में से बोलता हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता। आज प्रभु ने मुझे शाम को ही ये भर दिया था वचन, क्योंकि मैंने इस चीज़ को है। और जो प्रभु के दास की हेल्प करेगा, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। उसने विधवा ने परमेश्वर के दास की हेल्प कर उसे रोटी खिलाई, तो परमेश्वर ने उसे आशीष दे दी। आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। आज कौन आपको रोकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बंधन तोड़ना है। फैसला आपका। कुछ छोटा काम करना है, बड़ा काम तो परमेश्वर करेगा। छोटी सी काम करा तो नहीं, रोटी प्रभु को दे दी, काम तो बड़ा प्रभु ने करा था। अक्ल की दुनिया प्रभु ने करा था, छोटा सा काम किया था। आज आपकी बारी है। क्या आप ऐसा काम करना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु चंगाई सभा में बीज बोना चाहते हैं? क्या आप प्रभु के लिए देना चाहते हो? तो मेरा नंबर आप मुझे व्हाट्सअप करना, हर एक इंसान जो इस बात को सुन रहा है। और इस वीडियो पे मैं अभी फिनिश करने के बाद, और आप अपना बीज बो सकते। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, तूने वो वचन हमेशा जो दास से लेके पिता सबके लिए, क्योंकि तू हम सबकी चिंता करता है। और मैं पूरा शो हूँ पिता, जितने भी बीज बोने वाले पिता, उनके जीवन में बड़ा काम होगा पिता, और हमेशा बड़ा काम रहेगा पिता, क्योंकि वो आज़ाद होंगे कर्जे की मार से, आज़ाद होंगे उधार की मार से, आज़ाद होंगे पिता उस दुख से जो ही कर रहे पिता, कि कर्जे के कारण लोग आत्महत्या कर लेते, कर्जे कारण डिवोर्स हो जाते पिता, कर्जे के कारण पत्नी लड़ाई झगड़ा होता है, कर्जे के कारण पिता घर में तनाव आ जाता है पिता, क्योंकि चिंता हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है पिता, क्योंकि तेरा दास इससे भुगता हुआ है। और आज तूने अपने दास की भी सुधी ली पिता, धन्यवाद करता हूँ। और इस परिवार की सुधी ली पिता, जितने भी देखने वाले हैं पिता, जब अपना बीज बोते हैं तेरे दास के लिए, तेरे परिवार के लिए, तो प्रभु जी तू उनका सुधी लेना पिता। तूने जैसे अकाल में तीर्थ करता है, इनके जीवन में वो कर्ज की आत्मा उतारना जो इन पे बहुत सालों से है पिता, नहीं समझ पा रही है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे कैसे भी उन्होंने पैसा उधार लिया पिता, और उसके बाद से उधार की समस्या के लाइफ में ना आने पाए, कि तेरा वचन कहता है तो उधार कभी लेगा नहीं, बल्कि देना पड़ेगा। यानी कि हम उधार देने वाले, लेने वाले। आज इस शराब को, जो कर्जे का शराब है, तोड़ देना यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और कर्जे के कारण जो डिप्रेशन, चिंता, बीमारी आई है, वो हट जाए पिता। पाप के कारण कर्जा आया तो प्रभु जी पाप को क्षमा करना पिता, पाप को दूर करना, क्षमा करना उनको पिता। या प्रभु धन्यवाद करते हैं, और प्रभु का आशीष और बरकत है। प्रभु आप कर्जे की आत्मा से अब आज़ाद हो, कर्जे की आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर आपको कर्जे की आत्मा से आज़ाद करेगा। आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, वचन के द्वारा आशीष है, बरकत है। और आज जो बीज बो रहा है, जो दे रहा है, परमेश्वर रिटर्न कर रहा है आपके पूरे परिवार के साथ। तो परमेश्वर आपके इस महामारी, बीमारी, आर्थिक तंगी सब में रक्षा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। फिर मिलेंगे परमेश्वर की अगुवाई में। सबको जय मसीह।